तो चलिए सीधे इस इन्वेस्टिगेशन में उतरते हैं। आज इस विश्लेषण में हम भारत की कुछ ऐसी फाइल्स खोलने वाले हैं जिनमें दफन है देश के सबसे गहरे, सबसे खौफनाक अनसुलझे रहस्य। भारत, जो अपने प्राचीन इतिहास और भीड़भाड़ वाले शहरों के लिए जाना जाता है, उसके एक दूसरे पहलू को आज हम देखेंगे। एक ऐसा पहलू जहां ऐसी अनसॉल्व मिस्ट्रीज छिपी हैं जिन पर विश्वास करना भी मुश्किल है। आज हम उन क्राइम सीन्स और सबूतों की पड़ताल करेंगे जिन्होंने बड़े बड़े इन्वेस्टिगेटर्स और जांच एजेंसियों के बिल्कुल होश उड़ा दिए हैं। ये बात वाकई हैरान कर देने वाली है कि इस आधुनिक दुनिया में जहां सैटेलाइट से लेकर रडार तक हर चीज पर नजर रखते हैं, वहां कोई इतनी विशाल चीज अचानक गायब कैसे हो सकती है। एक पूरा का पूरा कमर्शियल एयरक्राफ्ट उन यात्रियों से भरा हुआ जो बस अपने घर सुरक्षित पहुंचने का इंतजार कर रहे थे, बिना एक भी निशान छोड़े हवा में धुआं हो गया। ये इन्वेस्टिगेशन की एक ऐसी शुरुआत है जहां सबसे परेशान करने वाली बात यही है कि यहाँ फिजिकल सबूतों का नामो निशान तक नहीं है। तो शुरू करते हैं हमारी पहली फाइल से। केस फाइल 01, गायब हुआ विमान। जब किसी बड़े हादसे में हार्ड एविडेंस यानी ठोस सबूत पूरी तरह से मिसिंग हो तो सिर्फ अफवाहें और थ्योरीज ही बचती हैं। इन्वेस्टिगेशन में एक तरफ टेक्निकल फेलियर्स यानी तकनीकी खराबियों की बात की गई, तो दूसरी तरफ बड़ी बड़ी कंस्पिरेसी थ्योरीज सामने आई। इन्वेस्टिगेटर्स ने दिन रात एक करके क्लूज ढूंढने के लिए अनथीन खोज की, लेकिन नतीजा क्या निकला? बिल्कुल शून्य, जीरो। और इन सब के बीच वो लाचार परिवार आज तक इंतजार कर रहे हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि कभी तो कोई एक जवाब मिले। जब सच्चाई और सबूत दोनों धुंधले हो जाते हैं तो ऐसी ही अफरा तफरी मच जाती है। अब आते हैं एक ऐसी घटना पर जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। केस फाइल 02, दिल्ली के घर में नोट्स। इस क्राइम सीन से जो फिजिकल एविडेंस मिला, उसने पुलिस और फॉरेंसिक्स सबको पूरी तरह से उलझा कर रख दिया। घर के अंदर हाथ से लिखे हुए कई नोट्स और अनयूजुअल रिचुअल्स यानी अजीबोगरीब अनुष्ठानों के ठोस सबूत मिले। ये कोई आम एविडेंस नहीं थे। इन चीज़ों ने सीधे तौर पर इशारा किया कि यहाँ कोई बहुत ही गहरी साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन और छिपे हुए विश्वास काम कर रहे थे। ये सबूत इतने डिस्टर्बिंग थे कि हर किसी को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि आखिर इस भयानक ट्रेजेडी के पीछे का असली मास्टरमाइंड या कारण क्या हो सकता है। भारत भर में करोड़ों लोग इस केस को लेकर पूरी तरह ऑब्सेस्ड हो गए। ये लाइन यहाँ बिल्कुल सही बैठती है। हर कोई बस ये समझने के लिए पागल था कि उस बंद घर के अंदर उस परिवार के आखिरी कुछ घंटों में आखिर चल क्या रहा था। ये इंसानी फितरत है ना, जब बात इतनी डीपली डिस्टर्बिंग होती है तो सच जानने का जुनून और भी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स जितना गहराई में इस केस की डिटेल्स में गए, सच मानिए सब कुछ उतना ही अजीब और खौफनाक होता चला गया। आगे बढ़ते हैं हमारी तीसरी इन्वेस्टिगेशन की तरफ। केस फाइल 03, आंखों के सामने गायब। ये सीक्वेंस सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अगर टाइमलाइन और सबूतों को देखें तो शुरुआत में सीसीटीवी फुटेज पर बिल्कुल नॉर्मल आम पल दिखाई देते हैं। बच्चा वहां होता है और फिर अगले ही पल वो अचानक गायब हो जाता है, जैसे वहां कभी था ही नहीं। पूरे शहर में पैनिक फैल गया। पुलिस की टीमों ने जंगल, सड़कें, होटल्स और आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर मास सर्च ऑपरेशंस चलाए, लेकिन इतने एफर्ट्स के बावजूद एविडेंस का एक तिनका तक नहीं मिला। परिवार एक एंडलेस हार्ट ब्रेक में फंस कर रह गया और ऑनलाइन कम्युनिटीज आपस में मिलकर इस पजल के टुकड़े जोड़ने की कोशिश करने लगी। अब देखते हैं एक और उलझी हुई पहेली। केस फाइल 04, बंद कमरे का रहस्य। इस मामले में दो बिल्कुल अलग थ्योरीज और सबूत आपस में टकराते हुए नजर आते हैं। एक तरफ मीडिया और एक्सपर्ट्स की डिबेट थी कि ये एक मर्डर था या फिर सच को छुपाने के लिए बनाया गया एक बहुत ही केयरफुली प्लान्ड सेटअप। वहीं दूसरी तरफ फोरेंसिक्स और ठोस रियलिटी ये थी कि उस कमरे में जबरदस्ती घुसने यानी फोर्स्ड एंट्री का एक भी सिंगल निशान नहीं था, और तो और कोई क्लियर सस्पेक्ट्स भी नहीं थे। ये केस क्लियरली बताता है कि जब एविडेंस खुद इतना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन बन जाए तो एक मिस्ट्री कैसे महीनों तक चलने वाली एंडलेस डिबेट्स का हिस्सा बन जाती है। और अब हम खोलने जा रहे हैं हमारी आखिरी फाइल, केस फाइल 05, अंधेरे में छिपे रहस्य। भारत के रहस्य सिर्फ क्राइम सीन्स तक ही सीमित नहीं हैं। ऐसे खाली किले, सुरंगें और गांव हैं जहां लोग अंधेरा होने के बाद कदम रखने से भी इनकार कर देते हैं। पीढ़ियों से लोग बताते आ रहे हैं कि रात में खोखले किलों में आवाजें गूंजती हैं और खाली टनल्स में मिस्टीरियस लाइट्स मूव करती हैं।
अब चाहे ये सच में कुछ पैरानॉर्मल हो या सिर्फ इंसानी दिमाग का वहम, एक बात तो तय है, ये जगह आज भी क्यूरियस ट्रैवलर्स और गोस्ट हंटर्स को मैग्नेट की तरह अपनी तरफ खींचती हैं। सबूतों के नाम पर यहाँ सिर्फ लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं, और साइंस आज भी इन अनएक्सप्लेन्ड इवेंट्स का एक ठोस जवाब ढूंढने में पूरी तरह स्ट्रगल कर रहा है। ये पूरा सेटअप देखिए, मैसिव सिक्योरिटी, हर तरफ कैमरास और जनता का इतना ध्यान, और इन सब के बावजूद एक इंसान हवा में भूत की तरह गायब हो जाता है। ये एक बेहद फेमस पब्लिक फिगर की इन्वेस्टिगेशन है जिसका इमोशनल इम्पैक्ट और सदमा सबसे ज्यादा फील किया गया। ये बात लॉजिकली समझ से बिल्कुल परे है कि जहां हर वक्त हर सेकंड निगरानी हो रही हो, वहां से कोई अचानक बिना कोई ट्रेस छोड़े कैसे गायब हो सकता है। ये केस अपने आप में सिक्योरिटी सिस्टम्स और फिजिकल एविडेंस पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और होता क्या है कि जब हार्ड एविडेंस धुंधला पड़ने लगता है, तब अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है। इस हाई प्रोफाइल डिसअपीयरेंस ने अनगिनत थ्योरीज को जन्म दिया। किसी ने कहा इसमें पॉलिटिक्स का हाथ है, तो किसी ने बिट्रेयल और गुप्त दुश्मनों की बातें की। कुछ लोगों का मानना था कि ये वो सच है जिन्हें ताकतवर लोगों ने हमेशा के लिए दफना दिया है। हम यहाँ किसी भी थ्योरी को एंडोर्स नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उस पैटर्न को देख रहे हैं जहाँ गवाहों के बयान बदलने और सबूत मिटने के बाद सच और इमेजिनेशन के बीच की लाइन मिट जाती है। और यही वजह है कि ऐसी कहानियां कई दशकों यानी डिकेड्स तक जिंदा रहती हैं। तो इस इन्वेस्टिगेशन को एक आखिरी और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। इस वक्त, ठीक इस पल, हमारे आसपास, बिल्कुल हमारी आंखों के सामने और कितने रहस्य छिपे हुए हैं। बंद दरवाजों, धूल खाती पुरानी फाइल्स और इन खामोश सड़कों के पीछे कौन सी ऐसी अनकही कहानियां हैं जिन पर अभी तक किसी की नजर नहीं गई। क्योंकि भारत जैसे इतने विशाल और पुराने देश में इस बात की पूरी संभावना है कि शायद अभी भी एक और मिस्ट्री कहीं आकार ले रही हो और दुनिया इस वक्त उससे पूरी तरह अनजान हो। आगे और भी ऐसी एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टिगेशंस और विश्लेषण देखने के लिए इस सफर से जरूर जुड़े रहिए।